हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पूरक और संपूरक कोण निकालना सीखेंगे, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री, जब दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका पूरक कोण कहलाएगा। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 45 हो ये 45 हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। तो कुछ प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, 20 डिग्री का पूरक कोण होगा। कुछ ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री, जब दोनों कोणों को जोड़ के है ना 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। देखिए, इसमें से एक कोण आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण दिया हुआ है, तो एक मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए, x के जगह पे रख देते हैं, 20 डिग्री रख देते हैं हम लोग, प्लस क्या हो गया, y डिग्री इजिकल टू कितना हो जाए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये आपका पूरक कहलाएगा ना। इसलिए y इजिकल टू क्या हो जाएगा, कोण y डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, 90। और ये देखिए, इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस में, मतलब 90 में आपका कितना घट जाएगा, 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का आपका जो पूरक होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 70 डिग्री। तो देखिए, कोई ऑप्शंस में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया है, 2 नंबर के ऑप्शन में आपका 70 डिग्री। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए, और एक प्रश्न है आपका कि 35 डिग्री का पूरक कोण होगा। 35 डिग्री का इसमें पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है आपका, 35 डिग्री का पूछ रहा है। तो पूरक कोण, कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, वो पूरक कहलाता है। तो इसमें से एक कोण आपका दे दिया है, कितना दिया है, 35 डिग्री दिया है। तो 35 डिग्री प्लस हम लोग क्या करेंगे, कोण y डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए y, कोण y इजिकल टू क्या हो जाएगा, कोण y डिग्री इजिकल टू हो जाएगा 90 में 35 में आपका क्या घटेगा, सॉरी 90 में आपका 90 डिग्री में कितना घट जाएगा, 35 डिग्री हम लोग घटाएंगे। तो 90 में 35 घटाएंगे तो देखिए घटा के कितना बचता है आपका, अगर हम लोग 90 डिग्री में 35 डिग्री को घटा देंगे तो देखिए यहाँ से एक पैंचा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 5 गया, 5 बचा आपका, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में 3 5, मतलब आपका 55 डिग्री क्या निकला, 35 डिग्री का पूरक कोण। देखिए, पूरक कोण अगर चेक करना है ना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 35 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ दीजिए तो कितना मिलना चाहिए आपको, 90 डिग्री मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए आपको, 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो देखिए, इसमें भी ऑप्शन आपका है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, 3 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है आपका, 3 नंबर का प्रश्न बोल रहा है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है आपका, x डिग्री प्लस कोण y डिग्री इजिकल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक कोण आपका कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि x के जगह पे ही रखेंगे, नहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसे भी घटा के लिख सकते हैं, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, वहाँ तो आपको बना के दिखाना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या रखना है, 40 डिग्री यहाँ पे रखना है आपको, प्लस कोण y रखना है आपको, y डिग्री इजिकल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण y इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, y डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री घटा 40 डिग्री। अब 90 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 50 डिग्री नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ये देखिए, कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, हम लोग पूरक निकालना सीख गए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, संपूरक सीखेंगे निकालना। संपूरक में भी हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो संपूरक कोण में क्या होता है, पूरक में देखिए, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पूरक में, पूरक कोण में क्या होगा, जब दो कोण को जोड़ेंगे x डिग्री प्लस कोण y डिग्री बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक में क्या कितना होगा, संपूरक में कितना होगा, संपूरक में होगा आपका कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। इसमें आपको किससे घटाना है, 180 से माइनस करना है। संपूरक में आपको किससे माइनस करना है, 180 से, और पूरक में आपको 90 से माइनस करना है। तो देखिए, जो संपूरक का प्रश्न है वो 54 का संपूरक कोण क्या होगा, 54 का। तो मान लीजिए कोई कोण x डिग्री है,
प्लस आपका कौन y डिग्री है। तो जब संपूरक कब होगा, जब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, संपूरक कहलाएगा। तो 54 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो हम एक मान रख देंगे यहाँ पे 54 डिग्री रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, कौन y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, इसलिए कौन y इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, घटा क्या हो जाएगा आपका 54 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम लोग किसको घटाएंगे, 54 डिग्री को घटाएंगे। 180 डिग्री में हम लोग को किसको घटाना है, 54 डिग्री को। यहाँ से एक पैंचा ले लीजिए, तो 10 हो गया, 10 में 4 गया, कितना बचा आपका 6 बचा। यहाँ पे 7 हो गया, 7 में 5 गया, कितना बचा 2 बचा आपका, है ना। और यहाँ पे 1 मतलब 126 डिग्री कितना हुआ, y का मान कितना निकल गया, कौन y का y डिग्री का मान कितना निकल गया, 126 डिग्री, 126 डिग्री निकल गया। देखिए, अब कहने का मतलब ये है 126 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180। तो इसमें जोड़ के देखिए, तो 54 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना। यहाँ तो घटाए तो हो ही गया आपका, मतलब कहने का मतलब कितना है आपका 126 डिग्री। तो 54 डिग्री का संपूरक कितना हो गया आपका, 126 डिग्री हो गया। अब देखिए और एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जैसे कि आपका 68 डिग्री का संपूरक कौन होगा, 68 डिग्री कितना है आपका 68 डिग्री। तो संपूरक जब दो कोणों का योग x डिग्री प्लस y डिग्री, है ना, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कौन x डिग्री प्लस कौन y डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए एक का मान रख दीजिए, हम लोग यहाँ 68 डिग्री रख देंगे, प्लस कौन y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसलिए कौन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, घटा कितना हो जाएगा आपका 68 डिग्री। तो 180 में 68 को घटाइए, 180 डिग्री में 68 को हम लोग घटाएंगे 68 डिग्री को, तो कितना बचेगा, यहाँ से एक पैंचा लीजिएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया आपका, घटा लिए तो 10 में 8 चला गया, 2 बचा। यहाँ पे 7 में 6 चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पे आपका 1, मतलब कहने का मतलब कितना आपका आ गया 112 डिग्री जो आया, किसका संपूरक आ गया, 68 डिग्री का संपूरक कितना आ गया आपका आ गया 112 डिग्री। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, 75 डिग्री का आपको संपूरक निकालना है, कितना का 75 डिग्री का। तो जो 75 डिग्री का संपूरक निकालेंगे तो कौन x प्लस कौन y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए एक का मान रख दीजिए आप लोग, x में ही रख देते हैं हम लोग, 75 डिग्री रख देते हैं यहाँ पे, प्लस कौन y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसलिए कौन आपका y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कौन y डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री घटा 75 डिग्री। अब 180 में 75 को घटाइए, 180 डिग्री में हम लोग क्या घटाएंगे, 75 को घटाएंगे। तो कितना, यहाँ से एक पैंचा ले लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 7 में 7 चला गया 0, और यहाँ पे 1, मतलब 105 डिग्री आपका कितना आ गया 105 डिग्री। किसका संपूरक आ गया, 75 का जो संपूरक है वो 105 डिग्री हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, पूरक और संपूरक कौन निकालना सीख लिए, जो कि कन्फर्म है कि इससे प्रश्न पूछता है आपका एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।